वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां हम देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाते हैं रोज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर देना, और अगर ना पसंद आए तो पता है क्या करना है। दूसरी चीज, मैंने कल एंथर फोर्स एथर 450X की वीडियो डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए, इधर बटन पे आ रही होगी। आज सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन की और कंट्रोवर्सी की। तो वैक्सीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लगाई है और कंट्रोवर्सी ऑपोजिशन ने की है। आज मैं सबसे पहले फैक्ट्स बताऊंगा, उसके बाद अपना ओपिनियन भी दूंगा। तो फैक्ट की बात करते हैं तो कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एम्स में जाके अपनी पहली वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन कोवैक्सीन थी, मेड इन इंडिया वैक्सीन थी। अभी पहली डोज लगाई है, दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगाएंगे, क्योंकि 2 बार लगाना पड़ता है। तो पहली बार लग गया, दूसरा डोज 28 दिन के बाद लगाएंगे। अब बात करते हैं, ये तो वैक्सीन के बारे में हो गया। अब बात करते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी ये है कि कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने कहा कि आज से पहले क्यों नहीं लगाया। पूछा एक ने कहा है कि वैक्सीन हो सकती है, कोवैक्सीन ना हो, बाहर से कंट्री से कोई सेफ वैक्सीन मंगाई हो, ज्यादा डेवलप्ड वैक्सीन मंगाई हो, वो लगाया हो सकता है। लेकिन फीमेल कांग्रेस मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने वैक्सीन लगा के लोगों को भरोसा दिलाया कि इंडियन वैक्सीन में दम है और आपको भी लगवाना चाहिए। किसी ने अच्छी बात भी कही है। इसके बाद मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि ओपिनियन मेरा ये है कि चलो, प्राइम मिनिस्टर ने तो पहली बार वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाना मुझे लगता है कि खुद में एक डेयरिंग काम है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ आए कि कई लोग, मतलब मोस्टली एजेड लोग, वैक्सीन लगाते ही मर जा रहे हैं। कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद कई लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सबके साथ होगा, पर एक डर वाला फैक्टर तो है ही ना। प्राइम मिनिस्टर भी, मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा उनकी एज है ना, काफ़ी ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर की भी एज है, उसके बाद भी उसने लगाया। तो ये तो डेयरिंग वाली बात है। कई मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि 4 राज्यों में और एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन चल रहे हैं, तो उस इलेक्शन को जीतने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने वैक्सीन लगाया। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस बात की कोई सेंस बन रही है? मतलब मैंने वैक्सीन लगाया तो मुझे वोट करो। मान लो कि मैं कल जाके वैक्सीन लगाता हूँ, हालांकि मैं वैक्सीन नहीं लगवा सकता, पर मैं जाके वैक्सीन लगवा लेता और आके मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैंने वैक्सीन लगाई। कोई सेंस बन रही है इस बात की? नहीं। अब बात करते हैं कि एक आम आदमी वैक्सीन कैसे लगा सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने तो लगा दिया, अब वैक्सीन लगाने के लिए आम आदमी का क्या प्रोसेस है? 2 ऑप्शन है आपके पास। एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है कोवैक्सीन, उस पर जाके आपको लॉग इन करना होगा। अपना नाम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर और फोन नंबर, ये डिटेल्स आपको डालनी होगी और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप सबके पास है? नहीं। गजब बेइज्जती है। आरोग्य सेतु ऐप को चालू कीजिए, उसमें अपना नाम, नंबर, आधार कार्ड, फोन नंबर, जो भी सारी डिटेल्स आप उसमें डाल दीजिए। आप एक फोन से 4 लोगों की वैक्सीन बुक करा सकते हैं, खुद की और अपने परिवार के 3 और लोगों की वैक्सीन एक साथ बुक करा सकते हैं। वैक्सीन बुक कराने के बाद मान लीजिए आपने 2 तारीख के लिए अपनी अपॉइंटमेंट ले ली है, तो आप 24 घंटे पहले अपने अपॉइंटमेंट को कैंसिल करके पोस्टपोन कर सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट को कैंसिल करके आगे बढ़ा सकते हैं। 2 तारीख की अपॉइंटमेंट है तो इसको आप 1 तारीख को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 1 तारीख से बढ़ के 2 तारीख हो गया तो ना आपने कैंसिल किया और ना आप वहां गए, तो आपको वैक्सीन वापस लेने के लिए अपॉइंटमेंट लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि आपको 28 दिन के बाद वापस वैक्सीन लगानी है, वरना वैक्सीन लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सिर्फ अगर आपने एक बार एंथुजियाज्म में आके वैक्सीन लगा लिया और दूसरी बार नहीं लगाया तो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 250 रुपये देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एब्सोल्युटली फ्री है। तो और ये बहुत बेसिक सी बात थी जो मैंने बताई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को नहीं पता था। अब बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स की। कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने जिन्होंने अपनी फीस को बढ़ा दिया था, जिसके बाद गवर्नमेंट और स्कूल के बीच में केस चल रहा था, प्राइवेट स्कूल्स ने अब जाके मान लिया है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स ने फीस नहीं भरे हैं कोरोना महामारी की वजह से, वो भी अब स्कूल अटेंड कर पाएंगे। पहले ये डिसीजन आया था कि जिन्होंने फीस नहीं भरी है वो स्कूल अटेंड नहीं कर सकते, पर अब डिसीजन चेंज हो गया। सारे बच्चे जो फीस नहीं भर पाए हैं वो स्कूल अटेंड कर पाएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आपको याद होगा नहीं एक बार पूरी मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, लाइट चली गई थी। इतनी लाइट चली गई थी कि लोकल ट्रेन भी बंद हो गई थी, जिसके बाद मिनिस्टर्स ने भी ट्वीट किया कि मुंबई में एक पावर आउटेज हुआ है जिसकी वजह से लाइट चली गई। शायद आपको याद हो, अक्टूबर में ऐसा हुआ था।
पर इतने महीनों के बाद अभी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, जिसके बाद मुंबई साइबर पुलिस ने पता किया कि ये कोई पावर आउटेज नहीं था, बल्कि किसी देश ने इंडिया के ऊपर साइबर अटैक किया था। मुंबई के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सिस्टम्स के सर्वर्स में घुस के सारे सिस्टम्स को कट ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से राज्य को कुछ ही घंटों में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। उसके बाद अभी महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने अपनी स्टेटमेंट रिलीज की और कहा कि इस पॉइंट इन टाइम पे हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी कंट्री ने एग्जैक्टली वो हैक किया था हमारा सिस्टम, पर एक यूएस बेस्ड सिस्टम कंपनी ने कहा कि ये अटैक चाइना ने किया था इंडिया के ऊपर, जिसके बाद इंडियंस काफी ज्यादा ट्विटर पे चाइना को कर रहे हैं ट्रोल। इन्वेस्टिगेशन जारी है। कंगना रनावत के खिलाफ मुंबई कोर्ट ने वारंट जारी किया, जो कि एक बेलेबल वारंट है। कंगना रनावत के खिलाफ ये वारंट इसलिए जारी किया गया क्योंकि कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए कहा था, जिसके बाद भी कंगना रनावत पेश नहीं हुई तो वारंट जारी किया, एक बेलेबल वारंट। इनके खिलाफ जावेद अख्तर लिरिसिस्ट, इन्होंने डेफेमेटरी केस किया है। जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तो कंगना रनावत ने उनकी साइड लेते हुए एक न्यूज चैनल पे कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लाइन से धोया था, जिसके बाद उसमें से कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट है, जिसके बाद कुछ लोगों ने केस भी किया, जिसके बाद कंगना रनावत के ऊपर अभी बस कुल 700 केसेस चल रहे हैं। बेटा मौज कर दी वाह बेटे वाह। अगली न्यूज 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए कई सारे माता पिता भी और टीचर्स ने एजुकेशन बोर्ड से रिक्वेस्ट की है कि वो 10वीं और 12वीं के बच्चों की एग्जाम्स ऑफलाइन ना ले, इसका कोई और तरीका ढूंढे, क्योंकि बच्चों की जब एग्जाम्स हैं तभी कोरोना के मामले इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का ऑफलाइन सेंटर्स में जाके एग्जाम देना काफी ज्यादा रिस्की नजर आ रहा है। जिसके बाद बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। कल्याण के रहने वाले 20 साल के लड़के ने, यानी कि मेरी उम्र के लड़के ने, अपने बॉस की बीवी की जान ले ली सेक्सुअल फेवर्स ना मिलने के बाद। ये तीनों परसों अपने घर पे खाना खाने के लिए मिले थे और कुछ ड्रिंक्स करने के लिए, जिसके बाद पति कुछ देर के लिए बाहर गया तो लड़के ने उसकी बीवी से सेक्सुअल ऑफर्स मांगे, जिसके बाद उन्होंने डिसएग्री किया और अपने पति को कंप्लेंट करने की धमकी दी। तो लड़के ने चाकू से मार के उसकी जान ले ली और वहां से भाग गया। पति आया तो अपनी बीवी को मरा हुआ देखा, पुलिस कंप्लेंट किया, इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसका सपोर्ट करते हुए उत्तर प्रदेश के 3 गांवों ने दूध की सप्लाई शहरों में बंद कर दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि 5 तारीख से हम दूध को 100 रुपए लीटर बेचेंगे। जो दूध अभी 35 रुपए लीटर बिक रहा है उसे 100 रुपए लीटर बेचेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो नए किसान के लॉज आए हैं, जो नए फार्म लॉज आए हैं, हम उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। उत्तर प्रदेश में घर के मालिक ने घर में रहने वाली एक महिला की और उसके 2 बच्चों की, जिसकी उम्र 5 साल है और दूसरे बच्चे की उम्र सिर्फ 15 महीने है, उसके ऊपर पेट्रोल डाल के तीनों को जला दिया, जिसके बाद दोनों बच्चे, 5 साल की बच्ची और 15 महीने का बच्चा, जगह पे उनकी मौत हो गई और औरत अभी भी हॉस्पिटल में काफी ज्यादा क्रिटिकल उनकी कंडीशन है। जिसके बाद ये आदमी भागा और हाईवे पे ट्रक ने इसे भी धक्का मार दिया, ये भी हॉस्पिटल में एडमिट है, जैसे को तैसा मिला। इंडियन एयरफोर्स पहली बार लेगा दुबई में होने वाले एयर एक्सरसाइज में हिस्सा, जिसमें सुखोई और ग्लोब मास्टर 3 को भेजा जाएगा और 125 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को। एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत की जीडीपी भले ही अभी बढ़ रही है, दुनिया में सबसे आगे है, पर 2019 में जो भारत का जीडीपी था उस लेवल पे आने में भारत को काफी टाइम लग जाएगा। सरकोजी, फ्रांस के एक्स प्रेसिडेंट को जेल होगी। इनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे थे, जो आरोप अब जाके प्रूव हो गए। फ्रांस की हिस्ट्री में पहली बार किसी एक्स प्रेसिडेंट को जेल भेजा जाएगा। विराट कोहली भारत के पहले क्रिकेटर बने। क्रिकेटर, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे जो कह लीजिए, विराट कोहली भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिनके इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। आज की खबरों में बस इतना ही। अगर बाई चांस आपको ऐसी न्यूज़ अपडेट्स पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तब तक फिर कल मिलते हैं। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।